अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अनुपमा राही से पूछती है कि क्या वह इस बात से नाराज है कि उसने शर्ट पी को दे दी। रानी अनुपमा से कहती है कि वह नाराज और जलन महसूस कर रही है। वह अनुपमा से पूछती है कि वह प्रेरणा को पी कहकर क्यों बुला रही है। अनुपमा राही से कहती है कि शर्ट अच्छी नहीं लग रही थी। राही अनुपमा से शिकायत करती है, लेकिन अनुपमा उसे गुस्सा न करने के लिए कहती है। राही कहती है कि वह चिंतित है। इस बीच दिवाकर राही और अनुपमा का पीछा करता है। पराग कहता है कि ख्याति सही थी, लेकिन वह वसुंधरा के साथ प्रोजेक्ट पर चर्चा नहीं कर सकता। वसुंधरा कागज देखने वाली होती है, लेकिन पराग उन्हें छिपा देता है। वसुंधरा को शक होता है कि पराग उससे कुछ छिपा रहा है। अनुपमा, सरिता, लीला और दूसरी महिलाएं भारती के लिए एक रस्म करती है। सरिता अनुपमा से प्रेरणा के बारे में पूछती है और लोसिया प्रेरणा की तारीफ करती है। राही कमेंट करती है कि प्रेरणा बहुत ज्यादा स्मार्ट है। अनुपमा राही से जलन न करने के लिए कहती है। बाद में लीला प्रीत से भारती को चूड़ियां पहनाने के लिए कहती है। वह कहती है कि भारती के बाद प्रीत की भी शादी हो जानी चाहिए। भारती कहती है कि वह सभी को याद करेगी, जबकि प्रीत उसे भरोसा दिलाती है कि वह कभी भी चौल आ सकती है। लीला और अनुपमा भारती को उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में सलाह देती है। लीला भारती को याद दिलाती है कि वह रजनी की बहू बनने वाली है और सब उसे देखेंगे। भारती कहती है कि वह खुशकिस्मत है कि उसे जिंदगी में अच्छे लोग मिले और खासकर अनुपमा, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। अनुपमा जवाब देती है कि भारती ने भी उसकी जिंदगी बदल दी। अनुपमा भारती से सोने के लिए कहती है ताकि वह अगले दिन थकी हुई न दिखे। सब भारती के साथ नाचते हैं और अनुपमा इमोशनल हो जाती है। वरुण रजनी से पूछता है कि अनुपमा कागजों पर कब साइन करेगी, क्योंकि शादी नज़दीक आ रही है। रजनी वरुण को भरोसा दिलाती है कि अनुपमा साइन कर देगी और अनुपमा की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने का फैसला करती है। अंश अपने बच्चे के बारे में सोचता है। अनुपमा अंश को कॉल करती है और उसका मूड ठीक करती है। इस बीच राही अनुपमा पर गुस्सा होती है क्योंकि उसने उसकी पसंदीदा चॉकलेट परी को दे दी। प्रेम राही से पूछता है कि क्या वह प्रेरणा की वजह से परेशान है। राही कहती, अंश अपने बच्चे के बारे में सोचता है। अनुपमा अंश को कॉल करती है और उसका मूड ठीक करती है। इस बीच राही अनुपमा पर गुस्सा होती है क्योंकि उसने उसकी पसंदीदा चॉकलेट परी को दे दी। प्रेम राही से पूछता है कि क्या वह प्रेरणा की वजह से परेशान है। राही कहती है कि उसने उसके लिए शर्त चुनी थी। प्रेम उससे ज्यादा रिएक्ट न करने के लिए कहता है और सवाल करता है कि क्या कोई उसे छीनने की कोशिश कर रहा है। राही कहती है कि वह उस इंसान को नहीं छोड़ेगी। दोनों बगीचे में एक खास पल बिताते हैं और साथ में डांस करते हैं। अनुपमा अंश से अपना ख्याल रखने को कहती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह प्रार्थना के बेबी शॉवर में जरूर आएगी। अंश को अनुपमा से बात करके अच्छा लगता है। दूसरी तरफ राही की आइसक्रीम पिघल जाती है और प्रेम उसके पसंदीदा फ्लेवर की आइसक्रीम लेने जाता है।
उसी समय अनुपमा को किसी खतरे का एहसास होता है। दिवाकर पीछे से राही को पकड़ लेता है, जिससे वह हैरान रह जाती है कि नींद में भी अनुपमा धोखा खाने को तैयार नहीं है। लीला अनुपमा के लिए मीठा लेकर आती है। अनुपमा लीला से उसे अपने हाथों से खिलाने के लिए कहती है। लीला अनुपमा को भरोसा दिलाती है कि चिंता न करे, सब ठीक हो जाएगा। अनुपमा कहती है कि सब इसी उम्मीद के साथ जीते हैं। पाखी अनुपमा को बताती है कि उसने सरिता को पैसे लौटा दिए हैं। लीला कहती है कि उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है। पाखी अनुपमा से पूछती है कि क्या वह सच में ईशानी को जेल भेजने का प्लान बना रही थी। अनुपमा पाखी से पूछती है कि क्या वह मजाक कर रही है। पाखी सवाल करती है कि अनुपमा अपनी ही पोती के साथ गलत कैसे कर सकती है। अनुपमा पाखी से कहती है कि इससे पहले कि उसका गुस्सा फूट जाए, वह चली जाए। फिर अनुपमा को ख्याति का फोन आता है, जो शाह परिवार को प्रार्थना के बेबी शॉवर के लिए इनवाइट करती है। अनुपमा और लीला हैरान रह जाती है। अनुपमा ख्याति से कहती है कि जब बच्चा पैदा होगा तो वह बच्चे को बताएगी कि उसकी दादी ने उसे बेबी शॉवर में इनवाइट किया था। ख्याति पक्के तौर पर कहती है कि वह आर्यन को किसी को नहीं देगी। अनुपमा और लीला दंग रह जाती है। वसुंधरा फोन लेती है और अनुपमा को डांटती है। कहती है कि प्रार्थना के बच्चे को कोठारी के नाम से जाना जाएगा, शाह के नाम से नहीं। लीला को चिंता होती है कि वसुंधरा अंश और प्रार्थना को अलग कर सकती है और अनुपमा से आग्रह करती है कि इससे पहले कि वसुंधरा प्रार्थना को मैनिपुलेट करे, कुछ करे। राही और प्रेम रजनी के घर जाते हैं। राही चौवी रीडेवलपमेंट के कागज देखने वाली होती है, लेकिन रजनी और वरुण उन्हें छिपा देते हैं। राही को शक होता है। इस बीच अनुपमा सांता क्लॉज बनने और क्रिसमस मनाने का फैसला करती है। सड़क पर अनुपमा प्रेरणा को एक एक्सीडेंट से बचाती है और उसे चलते समय हेडफोन पहनने के लिए डांटती है। प्रेरणा अनुपमा को देखकर हैरान रह जाती है और बताती है कि वह सुपरस्टार शेफ के समय से उसकी बहुत बड़ी फैन है। प्रेरणा यह भी मानती है कि वह अनुपमा का पीछा कर रही थी। दूसरी जगह पाखी ईशानी को पार्टियों में जाने और अनुपमा से न डरने की सलाह देती है। कहती है कि डर उसे जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकेगा। उसके आने के बारे में पूछती है। अनुपमा बदले में पराग से पूछती है कि वह रजनी के साथ क्या कर रहा है। पराग कहता है कि वह भी उससे यही सवाल पूछ सकता है कि वह रजनी के घर क्यों है। वह ताना मारते हुए कहता है कि फैशन शो, खाना पकाने और डांस करने के बाद अगर अनुपमा अब राजनीति में भी हाथ आजमाना चाहती है। अनुपमा जवाब देती है कि अगर भगवान चाहते हैं कि वह राजनेता बने तो कोई उसे रोक नहीं सकता। वह आगे कहती है कि कोई भी भगवान की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता और बताती है कि रजनी ने भी उसे राजनीति में आने का सुझाव दिया है। फिर रजनी अनुपमा से पूछती है कि वह वहाँ क्यों है। अनुपमा रजनी को प्रसाद देती है और चली जाती है।
वह सोचती है कि क्या प्रेम और राही को पराग और रजनी के बारे में पता है, और मान लेती है कि शायद उन्हें नहीं पता। बाद में अनुपमा वरुण को देखती है। वरुण को याद आता है कि रजनी ने उससे अनुपमा जैसा बनने और दूसरों की मदद करने के लिए कहा था। वह अनुपमा को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। अनुपमा को लगता है कि वरुण एक अच्छा इंसान है और सोचती है कि वह भारती की शादी के बारे में उससे बात कर सकती है। पराग रजनी को अनुपमा के बारे में चेतावनी देता है और उसे सावधान रहने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि अनुपमा जहाँ भी जाती है, सब कुछ बर्बाद कर देती है। रजनी जवाब देती है कि वह अनुपमा को अच्छी तरह जानती है। पराग जोर देता है कि अगर रजनी अनुपमा पर भरोसा कर रही है, तो वह गलती कर रही है। रजनी फिर बताती है कि वह अनुपमा का इस्तेमाल करके चौल को बर्बाद करने की योजना बना रही है। पराग को पता चलता है कि अनुपमा उसी चौल में रह रही है। रजनी पराग को ताना मारती है, पूछती है कि क्या यह सुनकर वह कमज़ोर हो गया है। राही घर वापस जाने के लिए ऑटो ढूंढ रही है। प्रेम उसे बताता है कि वह उसे लेने नहीं आ सकता। दिवाकर स्थिति का फायदा उठाता है और उसे लिफ्ट देने की पेशकश करता है। वह खुश होता है, यह सोचकर कि यह पहली बार है जब राही उसकी कार में बैठी है। राही उससे गाड़ी चलाने के लिए कहती है। गौतम दिवाकर और राही को एक साथ देखता है और मुस्कुराता है, प्रेम और राही के बारे में सोचकर। अनुपमा एक लड़की को रोते हुए देखता है। वह कहती है कि अनुपमा ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की गलतियों का खामियाजा भुगतने और बेवजह दोषी ठहराए जाने में बिताई है। राही जोर देकर कहती है कि अनुपमा के आसपास हर कोई स्वार्थी है और उसे अपनी खुशी के बारे में सोचने के लिए कहती है। लेकिन अनुपमा धीरे से बातचीत का रुख मोड़ देती है। वह राही से कहती है कि वह प्रेम के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करे और उसे उसी तरह संजोए जैसे अनुज ने कभी उसे संभाला था। फिर राही अनुपमा को एक नई शुरुआत के लिए मुंबई जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरी तरफ पराग अपनी ही परिवार द्वारा धोखा दिए जाने पर अपनी निराशा व्यक्त करता है। वसुंधरा प्रेम और राही को अनुपमा से मिलने और उससे माफी मांगने के लिए डांटती है और प्रेम के जाने के फैसले पर सवाल उठाती है। प्रेम दृढ़ता से जवाब देता है कि अनुपमा भी उसकी माँ है और गौतम के पैसे जल्द ही लौटाने का वादा करता है। जब पराग पूछता है कि वह ऐसा कैसे करने की योजना बना रहा है, तो प्रेम और राही साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट शुरू करने की अपनी योजना बताते हैं।
पराग तुरंत घोषणा करता है कि गौतम उनके व्यवसाय का वित्तीय पक्ष संभालेगा। जब माही भी उनके साथ आने का अनुरोध करती है, तो प्रेम अपमानित महसूस करता है, लेकिन पराग अपनी बात पर अड़ा रहता है। इस बीच वसुंधरा मानती है कि अनुपमा ने प्रेम और राही को साथ काम करने के लिए राजी किया है। बाजार में अनुपमा की मुलाकात परी और परितोष से होती है। परी राजा को एक लड़की के साथ खड़ा देखती है और स्थिति को समझे बिना ही यह निष्कर्ष निकाल लेती है कि वह उसे धोखा दे रहा है। दर्शक उसकी भावनाओं को नियंत्रण से बाहर होते हुए देखते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, और परी सबके सामने राजा को थप्पड़ मारकर सबको चौंका देती है। राही इस बात से परेशान हो जाती है कि पराग प्रेम से ज्यादा गौतम पर भरोसा करता है। प्रेम इस स्थिति के लिए खुद को दोषी मानता है, लेकिन कहता है कि वह कम से कम इस बात के लिए आभारी है कि वह और राही आखिरकार एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। राही अभी भी उसके बारे में चिंतित है। इस बीच अनुपमा परी को उसके व्यवहार के लिए डांटती है। परी टूट जाती है, राजा को चरित्रहीन कहती है और उस पर विश्वासघात का आरोप लगाती है। ईशानी राजा का पक्ष लेती है, जिससे परी भड़क जाती है और उसे भी थप्पड़ मार देती है। ईशानी माफी मांगती है, लेकिन परी उसे अपनी शादी बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार ठहराती है। शाह परिवार परी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है कि कोठारी परिवार को मजबूरन उससे माफी मांगनी पड़ेगी, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। लीला को चिंता है कि राजा कोठारी परिवार को परी के आरोपों के बारे में बता सकता है। घर पर मीता राजा से उसकी चोट के बारे में पूछती है और वह उससे और अनिल से झूठ बोलता है। अनिल राजा को परी के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेबाकी से पूछता है कि क्या वह अब भी उसके साथ रहना चाहता है। राजा पूछता है कि अगर वह हाँ कहे तो क्या अनिल उसका साथ देगा। मीता बीच में आती है और कहती है कि वह राजा के लिए एक नया रिश्ता ढूंढ रही है। इस बीच गौतम को अंश का फोन आता है, जो प्रार्थना की ओर से उससे संपर्क करता है। गौतम कसम खाता है कि वह अंश और प्रार्थना को कभी एक नहीं होने देगा।
शाह परिवार में पाखी अनुपमा से ईशानी की मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि परितोष बढ़ते हुए ड्रामे के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है। अनुपमा पाखी और परितोष दोनों को सख्ती से बहस बंद करने के लिए कहती है। माही गौतम से उसे बाहर ले जाने के लिए कहती है, लेकिन वह कोई बहाना बनाकर टाल देता है। प्रेम और राही की बढ़ती नजदीकियों को देखकर माही असुरक्षित और ईर्ष्यालु हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा परी को हताश और परेशान हालत में चॉकलेट खाते हुए पाती है। अनुपमा उसे अपना मन शांत करने और कहीं और ध्यान लगाने की सलाह